नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सिंहासन नहीं सलाखें मिलेंगी शशिकला को, क्योंकि शशिकला अब जाएंगी जेल। सीधे तौर पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक की जेल में काटनी होगी सजा। 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक है। मुख्यमंत्री पद के लिए पनीर सेल्वम की दावेदारी मजबूत, उनका खेमा अब और मजबूत हो जाएगा। जेल जाएंगी शशिकला। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला, निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और पनीर सेल्वम का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें देखकर कहीं ऐसा लगता है, ये देखें आप, सीएम आवास, पनीर समर्थक यहां पर आपके सामने, और गोल्डन बे रिसोर्ट जहां एमएलए के साथ शशिकला है, पोइस गार्डन जहां जयललिता रहती थी, वहां पर हर तरफ सुरक्षा है। लेकिन यह चीज है कि जो कर्नाटक में का, जो चेन्नई में खासकर राजनीतिक अनिश्चितता थी, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गई है। ये पूरा मामला अगर आपको बता दें, पूरे मामला कुछ इस तरीके से है। ये काफी पुराना 1991-92 का ये मामला है, जब शशिकला जयललिता की नजदीकी हुआ करती थी और उस जमाने में ये मामला सामने आया और फिर किस तरीके से ये चीजें आगे आई आपको बता दें। दरअसल 91 से 96 के बीच में आरोप है कि इन्होंने 66 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई। इसमें 810 हेक्टेयर जमीन, गोल्ड की ज्वेलरी, हजारों सिल्क साड़ियां और न जाने क्या क्या। अहमद अजीम इस वक्त हमारे साथ है। अहमद अजीम, अब जो अभी थोड़ी देर पहले सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि अगर रिव्यू के लिए भी आना होगा तो सबसे पहले इन्हीं जज के पास आना पड़ेगा और ये चाहेंगी नहीं कि अब इन जज के पास आए, यानी सारे रास्ते बंद। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जिन 2 जजेस ने फैसला सुनाया है उन्हीं के सामने अब ये रिव्यू पिटीशन भी आएगी। तो ऐसे में कोई राहत मिलना शशिकला के लिए हाल फिलहाल में या जल्दी जो है वो बहुत मुश्किल लगता है। और वो शायद इसी का इंतज़ार करेंगे कि कोई एक जज जो है वो रिटायर हो जाए और तब हम जो है रिव्यू डालें, ताकि वो जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो। इस तरह की जो कैलकुलेशन है यहाँ पर चलते रहते हैं कोर्ट में, जब भी कोई रिलीफ लेना होता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। हमारे साथ जो है उनके ही एसोसिएट हैं डॉक्टर सुनील मग्गू, जो इस मामले में उनके साथ भी थे, वो खड़े हुए हैं। अब रिव्यू पिटीशन जो है यहाँ पर एक रास्ता रह जाता है उनके सामने। डॉक्टर स्वामी ने बोला कि इस कॉम्बिनेशन के साथ जो जजेस हैं इनके सामने अगर रिव्यू लगाएंगे तो शायद रिलीफ ना मिले, क्योंकि इसी बेंच ने ये फैसला दिया है। बेशक इसमें कोई देयर आर नो टू ओपिनियंस, क्योंकि जब इसी कोर्ट ने दिया है तो अपनी को फैसले को रिव्यू का रूल क्या होता है? रिव्यू का ये होता है कि एक अल्टरनेटिव दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आप एक मर्सी प्ली है, आप रिव्यू करने के लिए आप दे सकते हैं। बस एक आधार है। सुनेगी यही बेंच सुनेगी और दूसरी बेंच भी हो सकती है, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन इसमें से जो है एक जज तो कम से कम उसमें रहेगा ही उस रिव्यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर रिव्यू पिटीशन से भी जो रास्ता है उसमें राहत जो है आसानी से मिलती हुई नहीं दिख रही है। इंतज़ार है यहाँ निशांत की जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो आ जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो आधार बनाया था अग्निहोत्री जजमेंट का, उसको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या अब उसमें तर्क दिया है वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब इस फैसले के बाद जो राजनीतिक उठापटक है, चूँकि आप डॉक्टर स्वामी के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्या लगता है वहाँ पर क्या होगा तमिलनाडु के अंदर? अब एक स्थिति जो स्पष्ट हो गई कि शशिकला जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। अब देखने की स्थिति ये है कि जो उनके पास नंबर्स थे, वो नंबर्स कितने वहाँ से छिटक के ओपीएस के पास जाते हैं, या शशिकला अपनी तरफ से किसी मोहरे को आगे बढ़ाती हैं। तो एक रोचकता की स्थिति होगी। अहमद अजीम, मैं एक बार आपको रोकूंगा। अहमद अजीम, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ डेटा आया है हमारे पास। अपने दर्शकों को बता दें जरा, ये जो मामला है ये मामला बहुत पुराना है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये केस किया था, तत्कालीन जनता पार्टी के तब वो नेता थे, आज वो बीजेपी के साथ है। मुकदमा दायर किया था जयललिता ने। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे एक बार जरा, शशिकला और जो अभी घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखें, मामला बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट में पहुंचा था और इस मामले में यह बताया जा रहा था कि जयललिता, शशिकला और बाकी 2 आरोपियों ने 32 कंपनियां बनाई जिनका कारोबार नहीं था। यह कंपनियां सिर्फ काली कमाई से प्रॉपर्टीज खरीदती थीं। इन कंपनियों के जरिए नीलगिरी में 1000 एकड़, तिरुनावल्ली में 1000 एकड़ जमीन खरीदी गई। जयललिता के पास 30 किलोग्राम सोना, 12,000 साड़ी थी
उन्होंने अडॉप्ट किए गए अपने बेटे यानी जो शशिकला के भतीजे हैं वीएन सुधाकरण, जो कि इस पूरे मामले में वो भी दोषी पाए गए हैं, उनकी शादी पर करीब 6 करोड़ 45 लाख उस जमाने में खर्चा किए थे। अपने घर पर एडिशनल कंस्ट्रक्शन पर 28 करोड़ रुपए खर्चा किए थे। एक बार फिर से आपको बता रहे 32 बेनामी कंपनियां बनाई। इसके अलावा हजार एकड़ जमीन, तकरीबन 12,000 सिल्क की साड़ियां और 30 किलोग्राम सोना। यहां पर इतना ज्यादा अकूत संपत्ति को लेकर यह पूरा मामला था और अब इस मामले में निश्चित तौर पर यह मामला एक लैंडमार्क मामला है, क्योंकि कई और पॉलिटिशियंस हैं, शायद उनकी भी नींद खराब होगी इस पूरे मामले के बाद। लेकिन अभी जो रिएक्शंस आ रहे हैं ये देखते हैं। भ्रष्टाचार लड़ना हमारे धर्म है और इसको हर क्षेत्र में उसको निकालना चाहिए। मैं किसी अपने पार्टी के लोगों के भ्रष्टाचार बोलूंगा तो आप कहते हैं स्वामी विद्रोह कर रहा है। हाँ, ये सब आप लोगों को सीखना चाहिए। भ्रष्टाचार लड़ना कोई आसान मामला नहीं है। लेकिन अब आगे क्या सर, कोर्ट आगे कब खत्म, अब इसमें अपील है नहीं, इसमें सिर्फ रिव्यू के लिए मांग सकते हैं, वो तो इसी जज के पास जाएंगे। इस जजमेंट के बाद बेफजूल है और यदि इस जज के सामने दोबारा नहीं जाओगे तो फिर क्यूरेटिव 5 जज के सामने भी नहीं जा सकते हो। वो सब एक औपचारिकता है। मुझे नहीं लगता कि 4 साल से की सजा से बच सकते हैं। नहीं, देयर नो ऑप्शन। वो अन्ना डीएमके जो शशिकला जिसकी जनरल सेक्रेटरी है, उसकी पार्टी की मेजॉरिटी है, उसकी जो अब नुमाइंदे वो चुनेगी, उस नुमाइंदे को मुख्यमंत्री तुरंत बनाना चाहिए। और अब गवर्नर को किसी हालत में यानी देरी नहीं करनी चाहिए, और करेंगे तो फिर वो भी एक केस बनेगा। अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना निर्णय सुनाया है तो इसे जो मौजूदा स्थिति है तमिलनाडु की, वो स्पष्ट हो जाती है। कानून सबके लिए बराबर है। इसमें कोई अमीर गरीब या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है। कानून के तहत चलता है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जो आज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस अमिताभ रॉय ने सुनाया है, तो स्वाभाविक है कि अब वो लागू होगा, उसके साथ कंप्लाई करना चाहिए। ऐसा ही लगता है। अब शशिकला जी अपना जो क्लेम है मुख्यमंत्री पद पर, मैं नहीं समझता कि उस दावे को अब वो बरकरार रख पाएंगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला सुनाया है उसके बाद, उनकी कन्विक्शन के बाद, मैं समझता हूं उनका ये जो महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, फिलहाल उस पर प्रश्न विराम लग गया है। जाहिर है कि इसका असर एआईएडीएमके की अंदरूनी राजनीति पर भी, अंदरूनी जो उनके डिविजन्स हैं उस पर पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि बाकी सारी पार्टियां भी इसी फैसले का इंतजार कर रही थी। अब अपने विवेक के मुताबिक पार्टी अपना फैसला करेंगी। पर आज सबसे जो प्राथमिक जरूरत है तमिलनाडु में, वहां सरकार बनाने की है। तो मैं समझता हूं कि अब जो वहां के राज्यपाल हैं, सारी स्थिति का जायजा लेते हुए उनको अपने संवैधानिक फर्ज का निर्वाह करना है और उनको तमिलनाडु को एक सरकार देनी है। ये देखिए अब आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। निचली अदालत का फैसला सही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बरी करने का हाई कोर्ट का फैसला गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया। 4 साल की सजा पूरी करनी होगी। 6 महीने वो जेल में काट चुकी हैं, 4 साल में शामिल है। यानी अब जो शशिकला है वो कितना समय जेल में रहेंगी, 3.5 साल या 3 साल? इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। हम चलेंगे, इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। 3.5 साल की कैद पूरी करेंगी शशिकला, यह भी साफ होता जा रहा है। पहले सरेंडर, फिर दे सकती हैं पुनर्विचार याचिका। कर्नाटक की जेल में काटनी होगी पूरी सजा। एआईएडीएमके धर्म की जीत होगी, यहां पर अलग अलग बयान आ रहे हैं और समर्थकों के साथ बैठक कर रही है शशिकला। रोहिणी स्वामी इस वक्त हमारे साथ है। रोहिणी स्वामी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप ये कौन सी जेल जाएंगी और उस जेल की दूरी गोल्डन बे रिसोर्ट से कितनी है?
रोनी स्वामी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रोनी, क्या मुझे सुन सकती हैं? रोनी, यहां पर हम आपको तस्वीरें बता दें। ये यहां पर हम आपको एक एक चीज बता दें। देखिए, पूरा मामला यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट की बैठक हुई और सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस आया तो बाकायदा उसमें यह कहा गया कि शशि कला के ऊपर जो भी फैसला निचली अदालत ने दिया था वो सही फैसला है और जो भी हाईकोर्ट का फैसला था वो गलत फैसला है। बेंगलुरु में सरेंडर करेंगे एआईएडीएम के महासचिव शशि कला। ये एक बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु की परपन्ना अग्रहारा जेल में काटेंगी सजा। बेंगलुरु की जेल में ये सजा काटेंगी। परपन्ना अग्रहारा जेल में होंगी ये और 3-3.5 साल की सजा है। 6 महीने पहले ही काट चुके हैं। 3.5 साल की सजा होगी। 6 साल तक ये किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं।